Once again, welcome to my channel Surprising Films World। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2023 में आई एक बेस्ट मूवी द सीडिंग की कहानी की शुरुआत में हम एक दूर दराज पहले रेगिस्तान में एक गाड़ी को आते हुए देखते हैं। इसमें से एक आदमी नीचे उतरता है जिसका नाम मैथियस था। मैथियस एक टीवी रिपोर्टर था और वो यहाँ पर सूरज ग्रहण लगने की कुछ तस्वीर अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। फिर वो दुश्वार रास्तों से होता हुआ एक ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और सूरज ग्रहण लगने का इंतजार करने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब सूरज ग्रहण लग रहा होता है तो वो उसकी काफी सारी तस्वीर लेने में कामयाब हो जाता है। फिर अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो वहां से वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। एक जगह वो देखता है कि एक बच्चा सर झुकाए बैठा होता है। उसे थोड़ी हैरत होती है कि इस वीराने में ये अकेला बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो बच्चा उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ आया था और वो रास्ता भटक गया है। इससे पहले कि मैथियस उसकी मदद कर पाता, वो बच्चा एक तरफ चलना शुरू कर देता है। मैथियस उसे उस तरफ जाने से रोकता है और कहता है कि मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो, लेकिन वो बच्चा आगे ही बढ़ता रहता है। फिर मैथियस थोड़ी देर सोचता है और फिर उस बच्चे के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। काफी देर तक चलने के बाद मैथियस उस बच्चे को एक जगह रोक लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैथियस से झगड़ने लगता है। मैथियस भी उसके इस अजीब रवैये पे हैरान था। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा थोड़ा दूर जाकर मैथियस को देखकर हंसने लगता है। मैथियस अभी भी उस बच्चे के इस रवैये को नहीं समझ पाया था। दूसरी तरफ शाम होने वाली होती है और अंधेरा छा जाता है और वो बच्चा भी वहां से कहीं गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैथियस रास्ता भटक गया है और वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाना चाहता था। फिर एक जगह उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वो उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि एक खाई है जो चारों तरफ से घिरी हुई है। जब वो नीचे देखता है तो उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है जिससे रोशनी बाहर आ रही होती है। फिर वो वहां पर एक लड़की को देखता है। फिर वो उससे मदद के लिए वहां बनी एक सीढ़ी के जरिए नीचे उतर जाता है। फिर जैसे ही वो उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है, वो वहां पर कई अजीबोगरीब चीजों को देखता है। फिर वो उस झोंपड़ी के पास पहुंच जाता है और दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही होती। फिर आखिरकार वो खुद ही दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। वहां वो देखता है कि वही लड़की जिसे उसने ऊपर से देखा था वो उसे वेलकम करती है। बजाय इसके कि वो मैथियस को देखकर घबराती है, वो उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसे इसके आने से कोई फर्क ना पड़ा हो। फिर वो मैथियस को अपना सामान नीचे रखने का कहती है और खाने का पूछती है। मैथियस उसके इस अजीब रवैये पर हैरान था, लेकिन उसे इस जगह से जल्दी निकलना था। वो तो सिर्फ मदद के लिए नीचे उतरा था। फ्रेंड्स, इस लड़की का नाम एलिना था। एलिना उससे पूछती है कि तुम यहाँ तक कैसे आए हो, तो वो उसे बताता है कि मैं एक बच्चे का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर चल क्या रहा है। फिर वो उसे खाना देती है। मैथियस को उस लड़की की भी अजीबोगरीब हरकतों पर हैरत हो रही थी। वो सोच रहा था कि मेरे यहाँ आने पर इसे कोई हैरत नहीं हुई। फिर वो लड़की उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहती है। मैथियस बहुत थका हुआ था। फिर वो एक बेड पर जाकर लेट जाता है। अगली सुबह जब मैथियस की आंख खुलती है, वो उस लड़की को बताए बगैर वहां से जाने लगता है। वो देखता है कि जिस जगह वो खड़ा है वो चारों तरफ से घिरी हुई है और वहां पर वो सीढ़ी भी मौजूद नहीं है जिसके जरिए वो नीचे उतरा था। मैथियस काफी देर उस जगह का जायजा लेता रहता है। फिर वो वापस उस झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि वो लड़की अभी तक सो रही है। फिर वो अपना कैमरा निकालकर वहां पर बनी सब चीजों की तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है। उन चट्टानों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स बनी हुई थी। फिर वो देखता है कि वो लड़की भी उठ गई है और वो उसकी मदद करने लगता है और उससे पूछता है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी है, पर वो लड़की बताती है कि यहाँ से ऊपर जाने का सिवाय उन सीढ़ियों के और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो खुद से उन चट्टानों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। काफी देर कोशिश करने के बाद वो काफी ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अभी भी उन चट्टानों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। फिर एक जगह आकर वो अटक जाता है। फिर वो देखता है कि किसी ने किसी जानवर का कटा हुआ सर नीचे फेंका है और वो बुखलाहट में नीचे गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। काफी देर तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है। रात हो जाती है और जब उसे होश आता है, वो देखता है कि उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी है और उससे खून बह रहा होता है। दरअसल जो हथौड़ी उसने ऊपर चढ़ने के लिए पकड़ी हुई थी वही उसकी टांग में चुभ जाती है। फिर वो लड़की वहां पर आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। मैथियस उसे बताता है कि मैंने ऊपर कुछ लोगों की आवाज़ें सुनी है, वहाँ ऊपर ज़रूर कोई मौजूद है जो हम पर नज़र रखे हुए है। अगली सुबह जब मैथियस उठता है, वो देखता है कि ऊपर एक लड़का और उसके साथ एक बच्ची खड़े होते हैं। वो उनसे मदद के लिए कहता है, जिस पर वो उसे
दोबारा आने का कहते हैं। अब मैथियस को थोड़ी उम्मीद लगती है कि शायद अब ज़रूर यहाँ कोई उसकी मदद के लिए आएगा। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद वही लड़का वापस आता है और रस्सी नीचे फेंकता है, जिसे मैथियस पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है। वो लड़का भी कुछ पुरस्कार लग रहा था। फिर कोई उसे ऊपर खींचना शुरू कर देता है। काफी ऊपर तक आने के बाद वो हवा में ही लटकता रहता है और आवाजें देना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ मजाक कर रहा हो। वो अपनी मदद आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद मैथियस देखता है कि वहाँ पर कुछ और लोग भी आ गए हैं जो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उसे तंग करने लगते हैं। फिर वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है और वो उन सबको ऐसा करने से मना करती है। फिर हम देखते हैं कि मैथियस का सर किसी चट्टान के साथ टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है वो अपने आप को बेड पर पाता है। वो लड़की उसका ख्याल रख रही होती है। अब मैथियस को भी उस पर थोड़ा भरोसा होने लग गया था और वो उसके काफ़ी करीब आने लगा था। फिर मुख्तलिफ कामों में मैथियस उसका हाथ बटाने लगता है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और उन्हें ऊपर कोई नज़र नहीं आता। एक दिन मैथियस जब वहाँ खड़ा होता है वो देखता है कि उनमें से एक लड़का ऊपर आ जाता है और उससे बात करने लगता है। उस लड़के का मैथियस के साथ रवैया थोड़ा अच्छा था और उसके दिल में मैथियस के लिए हमदर्दी जाग रही थी और वो उसकी मदद भी करना चाहता था। फिर मैथियस उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूँगा। अभी वो लड़का उससे बात कर ही रहा होता है और मैथियस से वादा करता है कि मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में ज़रूर मदद करूँगा। अभी उनके बातें हो ही रही होती हैं कि अचानक वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो उनकी बातें सुन लेता है। फिर वो उस लड़के को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे वो लोग इस लड़के के साथ कुछ करने वाले हैं। मैथियस हैरत से उन्हें देख रहा होता है। इसी तरह दिन गुजर जाता है। अगली सुबह जब वो लड़की बाहर आती है वो देखती है कि उस लड़के को जो मैथियस से बातें कर रहा था बाकी लोगों ने उसे चट्टानों के ऊपर मारकर रस्सियों से बांध दिया है, जिसे देखकर वो चीखने लगती है और वो इसका जिम्मेदार मैथियस को समझ रही होती है क्योंकि उसी की वजह से इस लड़के की मौत हो गई थी। मैथियस भी उसे देखकर बहुत परेशान था। अभी मैथियस संभला ही नहीं था कि वो लड़की गुस्से में आकर उसके सर में कोई चीज दे मारती है और मैथियस को बेहोश कर देती है और वो उन सब लोगों पर चिल्ला रही होती है जो ऊपर खड़े उन्हें देख रहे होते हैं। अगली सुबह जब मैथियस को होश आता है वो अपने आप को एक बड़े से पिंजरे में पाता है। वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। वो लड़की उसे काफ़ी दिनों तक उसी पिंजरे में बंद रखती है और उसे खाने को कुछ ना कुछ देती रहती है। मैथियस की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और वो इस पिंजरे में पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन वो किसी लड़की को ऊपर देखता है और उससे मदद के लिए कहता है। वो लड़की भी उसे देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे बेदर्दी से मार देते हैं। मैथियस ये सारा मंजर उस पिंजरे में बंद देख रहा था। मैथियस को इस पिंजरे में बंद हुए कई दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब होने लगती है और वो इस पिंजरे के लॉक को खोल देती है ताकि मैथियस उसकी मदद कर सके। मैथियस को उसकी ऐसी हालत देखकर उस पर तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। दरअसल वो लड़की अब माँ बनने वाली थी और इन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई और मौजूद नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद वो सब लोग भी ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं जो उन दोनों को देख रहे होते हैं। मैथियस देखता है कि किसी ने नीचे सीढ़ी लटकाई है। फिर वो उस लड़की को लेकर उस सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगता है। ऊपर खड़े वो सभी लोग उन्हें गुस्से से देख रहे होते हैं। फिर मैथियस उस लड़की को छोड़कर उस सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे देखकर मैथियस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस उनकी तरफ पलट आता है और वो अब उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि इन सभी लोगों का जो इस वीरान जगह पर रहते थे उनका बाहर की दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। वो लड़की जिसका नाम अलीना था वो भी यहीं पर पैदा हुई थी और उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। और जो लड़के और बच्चे हमें दिखाए जाते हैं वो सभी इसके बहन भाई थे और ये सब नस्ल दर नस्ल इसी जगह ही जिंदगी गुजार रहे थे और इनका बर्ताव बाहर से आए लोगों के साथ हैवानों जैसा था। मैथियस भी उनके लिए सिर्फ एक मोहरा था जिसे वो इस्तेमाल करके अपनी नस्ल को बढ़ाना चाहते थे। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो एक लड़का मैथियस के गले को काट देता है और वो उसे वहीं पर तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। काफ़ी दिनों तक मैथियस की बॉडी वहीं पर पड़ी रहती है और जो बुरी तरह गल सड़ गई थी और किसी को भी उसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो लड़की अपने बच्चे के साथ इत्मीनान से उस बने झोंपड़े में रह रही थी
और बाहर मैथ्यूस की बॉडी बुरी तरह गल सड़ रही थी। मैथ्यूस की बॉडी को पड़े कई महीने बीत जाते हैं और वो बुरी तरह गल सड़कर उस मिट्टी के अंदर खो जाता है। फ्रेंड्स, यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।